भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब। दोस्तों ठीक सामने है देहरादून का फेमस घंटाघर यानी क्लॉक टावर, और यहाँ से राइट हैंड साइड पे है देहरादून की फेमस राजपुर रोड जो कि मसूरी की तरफ जाती है, और ठीक सामने है चक्राता रोड। इसी चक्राता रोड से होकर के हमें जाना है। ये रोड चंडीगढ़, सोलन, शिमला की तरफ जाती है, और क्लॉक टावर से बालाजी धाम की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर है। दोस्तों ये NH72 है, और NH72 नेशनल हाईवे 72 पर ही बालाजी धाम पड़ता है। ये बिंदाल चौक है, और इससे थोड़ा सा आगे ये बिंदाल नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, इसीलिए इसे बिंदाल चौक और या बिंदाल पुल भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो किशन नगर चौक आपको पड़ेगा, और किशन नगर चौक से थोड़ा सा आगे ही आपको एक फ्लाईओवर दिखेगा। इस फ्लाईओवर के नीचे बल्लूपुर चौक है, बट हमें फ्लाईओवर ऊपर से जाकर के क्रॉस कर जाना है। राइट हैंड साइड पे FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून का एक टूरिस्ट प्लेस है। अभी जो आप दोनों तरफ बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बाउंड्री वॉल है। यहाँ पर कई सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। ब्रह्मानंद परम पद पावे। इस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये एक छोटा टाउन पड़ता है, इसका नाम है प्रेम नगर। ये देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको इस टाउन को क्रॉस कर जाना है, और इससे थोड़ा सा आगे ही आपको एक और चौक पड़ेगा, इसे कहते हैं सुद्धू वाला चौक। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे देहरादून की जेल है, और राइट हैंड साइड पे बहुत सारे कॉलेजेस जैसे DBIT, BFIT इत्यादि हैं। यहाँ से थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है झाझरा। झाझरा में ही बालाजी टेम्पल स्थित है। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं विज्ञान धाम का, वो साइंस सेंटर का बोर्ड है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं बालाजी धाम। ये यहाँ का एक फेमस मंदिर है, और आज हम यहीं पर आए हैं, तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। यहाँ पर रोड साइड में ही पार्किंग है, पार्किंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। अभी हमने गाड़ी पार्क कर ली है। ये NH72 है जो आप देख सकते हैं, ये देहरादून से चंडीगढ़ की तरफ जाता है, और इसी NH72 पे स्थित है संकट मोचन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, जिसे कि बालाजी धाम भी कहते हैं। दोस्तों ये मुख्य एंट्री है मंदिर की। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आपको ये शिव भोलेनाथ की प्रतिमा दिखेगी। तेरा पूरन हो सब काम। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही शू रखने का स्थान बना हुआ है, और वहीं पर हाथ धोने के लिए नलके भी लगे हैं। तो अभी हमने शू उतार दिए और मंदिर की तरफ चल रहे हैं। सामने मंदिर का कार्यालय है, और राइट हैंड साइड पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर भी है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं। तो पहले हम प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ से आप मुड़ेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। संत समागम। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्य मंदिर के दर्शन करके छोटी सी गैलरी है जिससे आप बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर आपको मंकीज भी मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में आपने हमेशा देखे होंगे काफ़ी सारे मंकीज होते हैं। अब यहाँ से देखिए ये और मंदिर बने हुए हैं साथ में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हम इनके भी आपको दर्शन कराते हैं। देखिए माता की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। जग से हो थोड़ा सा जब बाहर आएंगे, यहाँ पे गोल्डन कलर का एक शिवलिंग है जहाँ पर भक्तजन पूजा कर रहे हैं। ये भी देखने में काफ़ी सुंदर है। ये देखिए ये सारे मंदिर हैं, और इन्हीं मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं स्थित हैं वही हमने आपको इस वीडियो में भी दिखाई थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ नियर बाय अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे आनंद वन है जो कि इस मंदिर से केवल 550 मीटर की दूरी पर है। रीजनल साइंस सेंटर यहाँ से केवल 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है। खाटू श्याम मंदिर केवल 5.8 किलोमीटर की दूरी पर है। फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क यहाँ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो इन सब अट्रैक्शंस को भी आप साथ में ही कवर कर सकते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड पे है दरबार श्री सीताराम, और इसके ठीक सामने है दरबार श्री बालाजी। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके ठीक सामने है दरबार श्री बालाजी। तो ये आमने सामने बने हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अभी हम बालाजी धाम में चलते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं। ठीक इसके सामने है दरबार श्री सीताराम। तो ये दोनों दरबार आमने सामने है, आप दोनों के दर्शन कीजिएगा। हमने भी दोनों के यहाँ दर्शन किए। यहाँ आने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप लोग क्लॉक टावर से लोकल बस जो इलेक्ट्रिक बस चलती है माल देवता सेला कोई रूट वाली, आप उसमें बैठ जाइए। वो मात्र 20 रुपये लेकर के आपको ठीक इस मंदिर के सामने ही उतार देगी। और अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैब बुक करके भी
यहाँ पर आ सकते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी 13 किलोमीटर, ISBT देहरादून से 15 किलोमीटर और देहरादून एयरपोर्ट से 43 किलोमीटर है। दोस्तों, जब आप यहाँ दर्शन करके बाहर की तरफ चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको लंगर का स्थान दिखेगा और ये यहाँ पर एक भैरव मंदिर है जिसके दर्शन हम आपको ऊपर से आते वक्त कराएंगे। और ठीक सामने आप एक हॉल देख रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम होता है या भंडारा होता है, भंडारे का आयोजन होता है, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हॉल बनाया गया है। इस हॉल के अंदर बिठा करके भंडारा वगैरह कराया जाता है। यहाँ पे साफ सफाई की भी व्यवस्था बिल्कुल चकाचौंध है। आप देख सकते हैं कैसे चमकता हुआ ये फर्श है। इसके बाद दोस्तों, जब आप आगे जाएंगे तो आपको स्टेयर्स मिलेंगे और इन स्टेयर्स पे आप चढ़ जाएंगे। सामने लिखा हुआ है प्रेतराज दरबार। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर काला जादू और बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चलिए इस मंदिर के अंदर भी चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। करे निरंतर जग से हो परार, जग से हो परार। जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो ऊपर से NH-72 का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है और ऊपर खड़े होकर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो सामने भैरव दरबार है, ये हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे भैरव दरबार के भी आप दर्शन कर सकते हैं। निष्काम भजले राम नाम सुख। अब दोस्तों, दर्शन करके हम वापस बाहर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके हाथ में प्रसाद या और कोई चीज़ है तो मंकीज आपसे छीन के ले जा सकते हैं। इसलिए यदि आपकी गाड़ी है तो आप उसमें रख दें, अदरवाइज जो भी आपका सामान है, मोबाइल है, वो आप अपनी जेब में सुरक्षित रख लें। अब दोस्तों, यहाँ से जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो मेन एंट्रेंस के पास ही हमने आपको बताया था शू जमा होते हैं, तो वहाँ से आप अपने शू ले लेंगे। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। अपने शूज लेने के बाद आप अपने हैंड वॉश करके मेन गेट से बाहर निकल जाएंगे। मेन रूट है, यहाँ पे आप बस की वेट करेंगे। अगर आपको वापस देहरादून जाना है, हर 20 मिनट के बाद बस आती है। वो बस 20 रुपए लेके आपको वापस देहरादून में क्लॉक टावर तक छोड़ देगी। राम नाम सुखधाम।